इसमें पुलिस की रंजिश है, पुलिस और नरेश की कुछ न कुछ रंजिश है। और पुलिस इस बात का दावा भी कर रही है कि हमारे पास गोरक्षक दल का एक जैसे गोरक्षक वाले हैं, उनकी सूचना मिली थी कि हमें ऐसे ऐसे गाड़ी ले जा रहा है और हम वारदात पर पहुंचे। उस टाइम घटना उसमें गोरक्षक और आपके पुलिस इनकी मिली भगत है, कुछ न कुछ इसमें रहस्य पाएगा। इसका एक और बड़ी खबर के साथ अभी मैं आपसे मिलने वाला हूं। बता दूं, इस वक्त मेरी जो मौजूदगी है वो कुम्हेर है। डी कुम्हेर का एक गांव है सोनकर। वहां का एक नौजवान जो कि 20 साल उसकी लगभग उम्र है, नाम संदीप है, घर से निकलता है, उसके बाद वो अपने घर नहीं पहुंच पाता है, यानी कि जाता है तो उनका वो शव जाता है, जिसको परिवार कहते हैं कि अंतिम संस्कार कर देता है। उससे बीच की जो घटना है वो पूरी उनके परिवार वालों से पूछेंगे, परिवारजनों से पूछेंगे। इस मामले में कई तरह के सवाल हैं, कई तरह के सवाल पुलिस के ऊपर खड़े हो रहे हैं। यहाँ भी है कि पुलिस घेरे में है कि आखिर वहाँ जो संदीप नाम का युवक है, जो उनको जो मृत्यु हुई है उनकी गोली लगने से हुई है, आखिर गोली चली तो क्यों चली, ऐसी क्या घटना आन पड़ी, ऐसे क्यों हुआ और गोली चलाने की क्या ज़रूरत पड़ी। उनके सीने में गोली लगी है, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई है। तो उनके परिवारजन हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उससे पहले उनके पापा से, सबसे पहले तो देखिए दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हुए हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सब नाम हरिचंद्र। क्या संदीप के फादर है? हाँ, क्या कुछ हुआ उस दिन मंगलवार को? कैसे संदीप घर से गया, कौन उनके साथ मैं गया? घर पर नहीं था, हम्म, मैं अपनी बहन के यहाँ था। मुझे नहीं पता इसको काखन गया लड़का, काखन नहीं गया है। मुझे तो खबर पड़ी है जब मैं घर से आया हूँ, जब कुम्हेर आया हूँ, जब देखा तो मरा हुआ, गोली निकाली डॉक्टरों ने। अच्छा, गोली निकाली थी डॉक्टरों ने, तो मृत है उस वक्त जिस वक्त आप? मृत्यु हो गई। अच्छा, आपको सूचना कब मिली थी? हमको शाम सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे। कितने बच्चे हैं आप? हम पे लाला है, 2 लाला है, 1 लाली थी। अच्छा बड़ा लाला 19 साल का था, उसे गाड़ी से करवाई, 1 महीना हुआ। अच्छा, गाड़ी वही मतलब परिवार को चला रहा था संदीप? वही लाला चला रहा था। अच्छा, वो गाड़ी से काम साम करता था? हाँ, गाड़ी तो कम करवा ना, 1 महीना हुआ, कोई नहीं आया उसके साथ। वही नरेश का ड्रेस ले आता था भाड़े पे, भाड़े से करता था लाला हमारा। गांव के जो साथी हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम जयराम है। जयराम। संदीप पे क्या लगता है? संदीप मेरे बुआ का लड़का है। बुआ का लड़का। आप मुझे कुछ बताएंगे कि उस रात को क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, क्या आप लोगों को लग रहा है? गोली लगी है, किसकी गोली हो सकती है? जी वो सही शाम को डीजे लेकर गया था कामा, और वहाँ से आने के पश्चात एक उसका पड़ोस का आदमी है नरेश, उसने बोला शाम को आया कि एक भाड़ा है, कर लोगे? उसने कहा कर लेंगे। उसने बोला कि गाय है और रूंद में छोड़ का नहीं है, ये इससे हमारी फसल ख़राब हो रही है और ये हरी निडेटरी। तो उनसे बोला कि ये 2-3 बार कराने से हरी निडेटरी, तो ये हम परेशान हैं, तो इसे रूंद में छोड़िए आप। फिर उसे रूंद में छोड़ने के लिए गया, फिर रूंद में छोड़ने के बजाय वो बोलना किधर चलो। अब वो उसने मना किया कि हम इसे कहाँ ले जा रहा है भाई, तू कहाँ के लिए लाया और मुझे कहाँ ले जा रहा है। फिर उसे प्रेशराइज करके उसे आगे बढ़ने के लिए थोड़ा और आगे चलो, थोड़ा और आगे चलो, इस तरह उसे लेकर आगे गया। तब उसने इग्नोर किया कि मुझे कहने जा रहा भाई। आगे एक पुलिस की उसकी गाड़ी थी गो तस्करों की। अब ये मुझे पता नहीं गो तस्कर हैं या फिर कौन है, हमें तो पुलिस ने बताया इस तरह का गो तस्करों की वहाँ गाड़ी भी थी, और उन्हें गो तस्कर गोली मार कर चले गए। अब ये पता नहीं वो गो तस्कर उसे गोली क्यों मारेंगे, क्योंकि उसे अभी 1 महीना भी गाड़ी लेकर नहीं हुआ। ऐसा क्या कारण था? या तो उस गोली किसके थ्रू लगी हमें कुछ पता नहीं है, हमें वैसे इंसाफ चाहिए। अभी आपका यही सवाल है कि गोली कैसे लगी, किसी को पता नहीं। किसी को पता अब नहीं। मुझे ये बताइए कि नरेश उनके साथ था, तो शायद नरेश से बातचीत करने की कोशिश हुई हो? नहीं, हमारी उससे एक मुख्य आदमी गए थे, उनसे बात करने की कोशिश की, वो बोला नहीं। अपने हम उससे बोले भाई क्या कारण है क्या नहीं। वो पुलिस के प्रेशर में है फिलहाल, और इसमें पुलिस की रंजिश है, पुलिस और नरेश की कुछ न कुछ रंजिश है। और पुलिस इस बात का दावा भी कर रही है कि हमारे पास गोरक्षक दल का एक जैसे गोरक्षक वाले हैं, उनकी सूचना मिली थी कि हमें ऐसे ऐसे गाड़ी ले जा रहा है और हम वारदात पर पहुँचे। उस टाइम घटना उसमें गोरक्षक और आपके पुलिस इनकी मिली भगत है, कुछ न कुछ इसमें रहस्य पाएगा।
एक एफआईआर भी पुलिस ने की है कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारा यहाँ से गश्त निकलता है 12:30 पर निकलता है, 2-2:30 तक ये मामला हो जाता है। गो तस्कर आते हैं, वो भागते हैं, उनके पीछा किया जाता है, तो वो लोग सोचते हैं कि ये जो जिसमें संदीप था, जिनकी गाड़ी में भी गाय थी, तो वो लोग सोचते हैं कि ये उन्हीं के पुलिस के साथ मिला हुआ है, तो इसलिए गोली मार दी गई। तो आपको क्या लग रहा है, क्या कितनी सच्चाई है आपको इसमें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिली भगत है सारे इनकी। जो ये पुलिस है इनकी भी मिली भगत है, कुछ न कुछ इसमें रहस्य पाएगा। अपने इसे गो तस्करों का इन दोनों का ही मेल जोल है सभी का। नरेश कुछ न कुछ में यदि इसे बोला जाए मीडिया के सामने, तो नरेश ही बताएगा। वो लड़का निर्दोष है, उसकी उम्र इतना, उसने 1 महीने में क्या क्या कर लिया। वो पहले भट्टे पे भी काम करा, उसने अपनी मेहनत मजदूरी भी किया है, पहले कंपनी में काम किया है। वो निर्दोष है, हमें बस न्याय चाहिए, यही। वैसे नरेश क्या करता है, उसके बारे में कुछ? नरेश का मुझे पता नहीं, वो वैसे ही मेहनत मजदूरी करता है, ये बताइए। उनका उसके गांव के ही बताएंगे। वो मेरी खेती क्यारी कर नरेश खेती गाड़ी करता है, और नरेश के साथ ही आया था वो संदीप। हाँ साथ है। अच्छा ये बताइए, संदीप की गोली मारकर हत्या की है या फिर एक्सीडेंट है? गोली मारी है। गोली मारी है। हाँ गोली दिख रही है। किसका शक है आपने? गौ तस्करों ने मारी है, गौ रक्षकों ने मारी है? ये सब ये कोई अंदाज है। नरेश से शक पता होगा। नरेश पता होगी जब नरेश संग है तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं कि नरेश को आप लोगों से मिलवाया जाए, या फिर क्या आगे की क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कुछ हमें ये चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें। अच्छा, पुलिस प्रशासन की ओर से, प्रशासन की ओर से तो कोई आपसे मिलने आया हो, कुछ कहा हो, कुछ किसी बातें आपसे की गई हो, कुछ किसी ने मतलब? ना हम तो कौन कुछ किसी ने कुछ नहीं कहा। अभी सारी चीज़ें जिस तरह चल रही हैं वही राम भरोसे हैं। हाँ राम भरोसे। देखिए मसला ये है कि संदीप मंगलवार को नरेश के साथ जाता है। नरेश के मतलब कहते हैं कि नरेश उनको लेकर आता है गाड़ी में। गोवंश होते हैं, गोवंशों को वो लेकर दूसरी जगह छोड़ने जाता है। वो अपने गांव में जो परेशानियां हो रही थी गांव की वजह से, वो उनको छोड़ने के लिए आता है, किराए पे लेके आता है। संदीप जो है वो अभी 1 महीना पहले एक गाड़ी निकलवाता है जिससे वो लोडिंग का काम करता है। तो संदीप मंगलवार को उनके साथ आता है। तो पुलिस, और इसमें मामला यहाँ समझ है कि पुलिस ये कह रही है कि गो तस्कर जो थे, जो कि फरार हो गए हैं, जिन्होंने गोली मारी है, संदीप को गोली लगी है, वो गो तस्करों की है। परिवार का भी कई दिन से आप देख रहे हैं, न्यूज़ कवरेज देख रहे हैं, उनमें लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि परिवार कह रहा है कि पुलिस पर उनको पूरा शक है कि इसमें जो गोली लगी है वो पुलिस प्रशासन की ही गोली है, पुलिस वाले की किसी की गोली है। अभी ये मामला नरेश को पता है, या फिर इसके बाद जब पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो आएगी तब इस बात का खुलासा हो पाएगा। और भी किसी तरह की जाँच वगैरह की आप लोगों की कोई मांग है? नहीं, हमारी यही मांगी कि हमें इंसाफ मिले। इंसाफ मिले। अब आप इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं और इंसाफ के उसमें बैठे हैं कि आखिर कानून के हिसाब से उनको इंसाफ मिलेगा। अगर मान लीजिए पुलिस की गोली है या फिर गो तस्करों की गोली है, जिसकी भी गोली है, जिसने भी संदीप की जान ली है, जिस भी आदमी ने ली है, उनको कड़ी सज़ा होनी चाहिए, ऐसा परिवार सोच रहा है। और हम भी यही उम्मीद लगाते हैं कि पुलिस प्रशासन हो या फिर गो तस्कर हो, जिसने भी उसमें गोली मारी है, उनको सज़ा होनी चाहिए और एक परिवार को न्याय मिलना चाहिए। गरीब परिवार जो अपना गुजर बसर कर रहा था, उनके परिवार में एक संदीप ही था जो अपने घर को चला रहा। उनके पापा के हालात देख सकते हैं, बेचारे बहुत ही गरीब हैं, बहुत सीधे हैं। और परिवार का आज इस स्थिति में कि जब उनका एक बेटा चला जाए तो आप सोच सकते हैं उनका दर्द क्या होगा। उनके उस दर्द को आप समझ सकते हैं कि जब एक नौजवान जो घर का सहारा हो, बुढ़ापे की लकड़ी हो, वही बेटा अगर ना रहे तो फिर परिवार का क्या हाल होता होगा। तो मैं तो यही चाहूँगा कि उनको पूरी तरह से इंसाफ मिले, और इस बुरे वक्त में मैं उनके साथ खड़ा हूँ। DTV परिवार उनके साथ है। लगातार आप हमारे साथ देखते रहें। कैमरा पर्सन के साथ मैं आपका प्रेज कोहली, धन्यवाद।